दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान इन वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारत की जो स्थिति चल रही है उससे भारत से ऐसा नहीं है कि पलायन नहीं हो रहा हो। भारत से जो सुपर रिच हैं उनका पलायन बहुत हो रहा है, पहले भी होता रहा है। अब जो हैनले ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2022 में तकरीबन 8,000 के आसपास जो सुपर रिच हैं वो लोग भारत से दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। उसकी वजह बहुत सी हैं। एक तो स्टेबिलिटी है, नहीं है भारत के अंदर, जिस तरीके से गड़बड़ियाँ चल रही हैं, टैक्स फ्रीडम नहीं है और यहाँ की दिन पे दिन जो कम होती चली जा रही है, टैक्स हेवन जो है उसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। फिर सुपर रिच जो फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था भारत की बड़ी डामाडोल हो रही है। लिहाजा वो यहाँ से भारत से दूसरी जगह पे पलायन कर रहे हैं। तो उनकी तादाद तकरीबन 8,000 है। इसके पहले भी कम से कम 32-33 हज़ार से भी ज़्यादा न्यू रिच जो थे, जो सुपर रिच, वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। उनमें आपके अंबानीज़ का भी नाम आता है, अडानीज़ का भी नाम आता है। अंबानीज़ का तो अपना पूरा का पूरा नेटवर्क ही उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में कर रखा है, काफ़ी फैला रखा है। और भी जो लोग हैं वो है, और जो जा रहे हैं वहाँ पे वहीं बस रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको टैक्स हेवन में काफ़ी छूट मिलती है, जो भारत में इस वक्त उनको आगे भविष्य में मिलने की उम्मीद नहीं है। ये जो लोग जा रहे हैं, अब की बार जो ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, ये लोग यूरेशिया, दुबई, सिंगापुर, वहाँ जाकर ज़्यादातर लोग बस रहे हैं। वहीं पे पुर्तगाल, माल्टा, ग्रीस, उस वहाँ की तरफ भी रुख बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम बिजनेस के लिए काफ़ी है और भारत में सख्तियाँ बहुत होती चली जा रही हैं और यहाँ की इकोनॉमी बड़ी डमाडोल है। जो बड़े उद्योगपति होते हैं उनको मतलब नहीं होते, वो जहाँ रहते हैं वहीं अपना देश बचा वहीं अपनी बिजनेस जमा लेते हैं। और देखा जाए तो धीरे धीरे वो बिजनेस दूसरे देशों में अपना फैलाते रहते हैं। आप कोई पता हुआ कि चाइना में भी हमारे महिंद्रा की काफ़ी बिजनेस फैला हुआ है। कई जगह जो हम जिनको दुश्मन मुल्क मानते हैं वहाँ पे भी फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। भारत में जो जिस तरीके से बात के ऊपर सांप्रदायिकता की बात हो रही है, जो रिच है उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी धर्म से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उसे अपने बिजनेस से मतलब होता है। ये तो राजनीतिक लोग होते हैं, किस तरीके से अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं, लेकिन उनका तो वोट बैंक मजबूत हो जाता है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डबाडोल हो जाती है जिस तरीके से ये बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि लेबर की कमी हो जाती है, भाग दौड़ मचती है, किस तरीके से हड़तालें होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, उसकी वजह से उनके कितना लॉस आता है, ये सब उनके लिए चलने लगता है। तो इस वजह से वो लोग विदेशों में जो उनके लिए सेफ हेवन्स कहलाते हैं वहाँ पर जाके वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। तो भारत से पलायन बहुत हो रहा है, खुले आम हो रहा है कि जाते हैं लोग वहाँ बस जाते हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ उनको कई मिलती हैं, उसमें रहने लगते हैं। वैसे टैक्स चोरी करके लोग बाग भी भागते हैं, तो लेकिन विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ उनको बिल्कुल एक स्वर्ग जैसी स्थिति मिलती है, जिसको कहा जाता है कि उनको काफ़ी फ़ायदा उससे मिलता है, बिजनेस में भी फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात, वहाँ पर नॉर्मल सी है, पॉलिटिकल ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, जहाँ न ज़्यादा उथल पुथल है। वहाँ सांप्रदायिकता की भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आदमी अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करता है और अपना पैसा बढ़ाता है। बिजनेसमैन को कुछ नहीं चाहिए, वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, वो सिर्फ बिजनेसमैन होता है। उसको बिजनेस कमाना है, वो पैसा लगाता है, पैसे के बदले में पैसा बनाना चाहता है। भारत में स्थितियाँ अभी वैसी हैं नहीं जिस तरीके से
रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो हर साल, अब जब हालांकि यहाँ पे कहा जाता है बार बार जब अपने इकोनॉमिक सर्वे आते हैं कि हम इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। एक तो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से, दूसरी अस्थिरता यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक है। मैं इसमें कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ कि उसकी वजह से जो सुपर रिच है वो जाके विदेशों में ज़्यादा जाके अपना बसना शुरू कर दिया है। वहाँ उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, बच्चों की शिक्षा अच्छी मिलती है, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर उनको ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होती है, टैक्सेस की ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, ना वहाँ पर इतने ज़्यादा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ भी नहीं होती हैं कि वो अपने बिजनेस को लेके एक तरफ बैठ जाए। तो जो ये रिपोर्ट है कि इस बार भी तकरीबन 8,000 जो सुपर रिच है यहाँ से पलायन कर रहा है। ये बहुत तकलीफ़देह बात है, क्योंकि सुपर रिच के पलायन करने का मतलब है उनकी पूरी इंडस्ट्री यहाँ से चली जाती है, बहुत भारत का धन भी बाहर चला जाता है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक एटमॉस्फेयर पूरे देश में क्रिएट करना पड़ेगा जिससे सुरक्षा की गारंटी हो। लेकिन यहाँ सुरक्षा की गारंटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। जेल, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो टैक्स के लिए भी फ़ोन उठा के जेल में बंद कर देती हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स भी जेल में बंद कर दिए जाते हैं। कई बिजनेसमैन, कई ऐसे लोग जिनका पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं होता है, उनको बेकसूर होते हैं, वो भी बंद कर दिए जाते हैं। इस डर से ये लोग भाग रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। इसके ऊपर भारत हालांकि काफ़ी उनको मना है, तो उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार है, बातचीत भी उनसे कर रहा है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, फिलहाल जो रिपोर्ट है वो यही है कि 8,000 सुपर रिच यहाँ से देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।